आदमी रहे, इनमें सब में आकलन करोगे तो सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अगर हमने देखा तो नायब सिंह सैनी देखा, इससे कमजोर आदमी हमने नहीं देखा। जो आदमी पुलिस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो गुंडाई को बदमाशी को नहीं रोक पा रहा, दिल पे हाथ रख के बताओ नौजवानों, पुलिस चाहे तो इसको बदमाशी को कंट्रोल कर सकती है कि नहीं? मुझे ये समझ नहीं आता, आपके भी नहीं आया अभी तक। मैं गांव में जहां जहां जाके आया हूं, 10वां 11वां जिला है भाई, ये सरकार आई क्यों नहीं हुड्डा साहब? इतनी हवा थी कि लोग, हम जब गांव में वोट मांगते थे, भाई वोट दे दियो जेजेपी को, बोला भाई इस बार वोट जाओ, इस बार वोट ना मांगियो, इस बार तो सारी पर्ची हुड्डा साहब की देंगे क्योंकि कांग्रेस का राज बनेगा और बीजेपी जाएगी। यही बात है कि नहीं? फिर भी क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि मेयर मेरा जीतेंगे तो भी आपके हैं, और अगर हराओगे दंड दोगे, इस बार तो दंड ही दिया है, दंड दोगे तो भी आपके। चौधरी देवीलाल आपके थे और ये दुष्यंत भी आपका है। भाई जैसा रखोगे रहेंगे, रखना आपने है, मगर अगर मौका मिलेगा तो आपकी सोच का राज लेके आएंगे चौधरी देवीलाल के। प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ही क्राइम का है। आज के कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन प्रदेश के अंदर कोई अप्रिय घटना ना घट रही है। आज व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा, आज जो नौजवान पीढ़ी है उसको इस बात की चिंता है, उनके पेरेंट्स को इस बात की चिंता है कि हमारा बेटा बेटी घर से बाहर निकले तो क्या सुरक्षित शाम को लौट जाएगा। प्रदेश के अंदर चौतरफा गुंडा राज एक तरीके से इसलिए आज स्थापित हुआ क्योंकि सरकार की कोई पकड़ अधिकारियों पे नहीं, अधिकारी खुला घूम रहे हैं, उन्हें कोई इस बात को लेकर सीरियसनेस नहीं है कि प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए काम। आप अभी तो खुद ही मान रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है, अभी तो आपने सवाल ही मेरे से ही पूछा है। उनके नेता वो तो कुछ भी कहेंगे, उनके कहने से क्या होता है? आज तो ना नेता कोई सुरक्षित है, ना आप जर्नलिस्ट सुरक्षित है। पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट साथी को आपके मौत के घाट झज्जर में उतारा, अध्यापक सुरक्षित नहीं है, एक प्रिंसिपल की हत्या हो गई, नौजवानों की हत्या रोज हो रही है, कहने से उनका क्या होता है? सर, आप जिस तरह से 5 साल उनके साथ बड़ा हनीमून पीरियड रहा आपका, अब एकदम उनसे जब अलग हुए, जब को आपका हार का सामना करना पड़ा, तो आप उनके खिलाफ उतर रहे हैं। अभी खिलाफ तो जनता, हम विपक्ष की भूमिका में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में विपक्ष की भूमिका में हमें उनके खिलाफ ही बोलना पड़ेगा, जनमानस के विषयों को उठाना पड़ेगा, जो विषय जनता को लेकर के हैं उसकी आवाज बढ़ना पड़ेगा। सर, 5 साल कैसे बीते फिर उनके साथ आपके? 5 साल नहीं, 4.25 साल हम उनके साथ रहे। हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए हमने वो सब काम किए, चाहे आपके यहाँ खरखोदा में मारुति प्लांट लाने की बात हो, चाहे 75% आरक्षण को लागू करने की बात, महिला रिजर्वेशन देने की बात हो, 8% बैकवर्ड समाज का हिस्सा तय करने की बात, पेंशन हमने 3000 करवाई, बहुत सारे काम किए। सत्ता में रह करके हम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमने किसान के खाते में सीधे पैसे दिए, नई मंडियां स्थापित की, 72 घंटे के अंदर पेमेंट प्रणाली लागू की, जो महकमे हमारे पास थे उसमें पीडब्ल्यूडी का सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाने का काम किया, बहुत काम किया। तो इतने सारे काम किए, क्या ऐसी बात थी कि आपकी विचारधारा एकदम उनसे अलग होगी और आप पूरी तरह से उनके खिलाफ हैं? विचारधारा अलग होने की बात, विचारधारा तो उनसे अलग ही थी, जन्मजात ही अलग थी। आज से भी उनके कभी हम साथ नहीं थे। समय समय पर प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए व्यवस्थाएं कायम होती हैं, कभी निर्दलियों का सहारा लेके बनता है। इस बार व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती और प्रदेश को चुनाव में हम झोंक नहीं सकते थे, इसलिए हमें उनका साथ देना पड़ा और हम भी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते। 10 सीटों से सरकार नहीं बनती। सर, इतने काम आप बता रहे हैं कि इस तरह के काम किए गए, उसके बाद भी इतनी बड़ी नाराजगी हुई क्योंकि हमारा कोर वोटर किसान था और किसान आंदोलन के चलते प्रदेश के अंदर जो विपक्षी दल है, इंडियन नेशनल लोक दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, उन्होंने अपना चोला बदल लिया और किसान का झंडा हाथ में उठाकर दुष्यंत चौटाला को बदनाम करने सड़कों पर निकल गए। ये 5 साल 4 साल जो बीते हैं उसमें सब लोगों ने बीजेपी से लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ दुष्यंत जी को कमजोर करने की लड़ाई लड़ी। अर्थात ये है, रिजल्ट ये हुआ। अब लोग कहते हैं बीजेपी क्यों नहीं कमजोर हुई, तो बीजेपी का कोर वोटर तो किसान कभी था ही नहीं, उसको उस पर असर कम हुआ, हम पर असर ज्यादा। पब्लिक में कोई टारगेट रखा कितना बनाने? हाँ, 5 लाख सदस्य हम बनाएंगे। अभी कितने बन चुके हैं? सर, पब्लिक का एक सवाल कि भाई परिवार के में आपस में सहमति नहीं और कुनबा जोड़ने चले हैं हरियाणा की जनता के साथ। नहीं, ये कैसा सवाल है? परिवार में सहमति किसके? जैसे अभय चौटाला हैं आपके हाँ जी, चाचा और आपकी, उनके बीच में इतना मतलब जिस तरह के मतभेद हो गए, तो हो गई, तो समय के हालात की वो बात होती है। क्या होगा, सबके, आपके घर में भी होंगे, इनके घर में भी होंगे, लेकिन आप तो पॉलिटिकल फैमिली होगी ना? अरे तो पॉलिटिकल फैमिली क्या गांधी परिवार में नहीं है? कौन सी पॉलिटिकल फैमिली में नहीं? हर पॉलिटिकल फैमिली में है।
वो पारिवारिक विषय है, राजनीतिक विषय नहीं। हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, पारिवारिक लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो अब कितना रिस्पांस मिला, जैसे आप आप गए देख हैं रहे अभी हो मैडम, आप देख रहे हो जहां भी हम जा रहे हैं अपार जन समर्थन, सैकड़ों युवाओं का काफिला बन रहा है हर जगह। जहां भी गांव में जा रहे हैं महिलाएं निकल करके आ रही हैं, बुजुर्ग निकल करके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कैमरे में जो कैद होता है वो तो किसी से छुपा नहीं। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के साथ हाथ में हाथ मिलाकर हनीमून पीरियड मनाने वाली जजपा की जो रास्ते 2024 के चुनाव में पहले अलग हो चुके थे, अब विपक्ष के तौर पर वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पारिवारिक डिस्प्यूट भी है इनेलो के साथ, अपने मतलब पूरी फैमिली के साथ, और विपक्ष की भूमिका में आने के लिए जजपा ने फिर से होमवर्क करना शुरू कर दिया है। आज इसी कड़ी में जजपा के मुखिया और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा हल्का के आधा दर्जन गांव की खाक छानी और लोगों से मुलाकात कर अपना भरोसा दोबारा से जताने के लिए ये कोशिश की कि वो अब भाजपा में नहीं जाएंगे बल्कि विपक्ष के तौर पर लोगों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जो हरियाणा में एक तरह से विपक्ष की भूमिका की जिसको बोलते हैं शून्य पड़ी हुई विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस में अभी विपक्ष का नेता नहीं बना है, संगठन को लेकर वो बड़े शांत और संभल कर चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने अब 2 विपक्ष के तौर पर पार्टी खड़ी हो गई है। कांग्रेस तो पहले विपक्ष थी, अब दुष्यंत चौटाला यानी जजपा ने भी कोशिश की है लोगों में दिलों में जगह बनाने की। आज उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और आधा दर्जन गाँव में जिस तरह लोगों के साथ एक संवाद कायम करने की कोशिश की, उससे लगता है कि वो 2029 में आने वाले चुनाव को लेकर अभी से ये भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जन्मजात से विचारधारा भाजपा के साथ मेल नहीं खाती। उन्होंने प्रेस वार्ता में भी ये बात कही। तो क्या लोगों में इस तरह का विपक्ष की भूमिका अगर वो निभाते हैं तो क्या 5 साल में लोग जज पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे, या यही अभी तक एक मानसिकता बनी रहेगी कि वोट इनको दो तो वो सीधा सीधा भाजपा के खाते में जाएगी या भाजपा सरकार बनाएगी। आने वाले समय में ये देखना होगा जजपा अपने दम पर अकेले सरकार बना पाएगी या फिर से भाजपा के पाले में जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और जो कुछ दुष्यंत ने कहा वो भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।